बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाएंगे ये नान को बेसन वाला जैसे बनाते हैं ना, उस तरह के हम नान बनाएंगे। और ये आपके लो कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नान तैयार हो जाएंगे। तो हम आज घर में बना रहे हैं। यहाँ पे हमने ये देखें आलू काट लिए हैं इस तरीके से। एक आलू है, सिर्फ एक आलू बड़े साइज़ का मैंने लिया था और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। जो स्लाइसर होता है ना हमारे पास प्याज वगैरह काटने के लिए, अक्सर घरों में मौजूद होता है, उससे मैंने इसके पहले इस तरीके से ये राउंड काटे थे। और राउंड काटने के बाद ये जब इक्वल शेप में निकल आए तो मैंने इस तरीके से इसको छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया था। ये जितना प्यारा मज़ेदार होगा ना, जितना बारीक काटोगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा ये। तो इसको आप इस तरह ही बारीक काटिएगा। इसको हम साइड लगा देंगे। अब करेंगे हम अगला काम। अगले काम में हमने ले लिया जनाब यहाँ थोड़े से स्पाइस, जिसके हमने ले लिया प्याज, जिस तरीके से काटी है इसी तरीके से काट लीजिएगा। यहाँ पे शिमला मिर्च भी ले लिया मैंने और हरा धनिया पुदीना ले लिया। ठीक है, चलिए इसे भी साइड पे कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं अब हम हमारा। तो यहाँ पे एक तसला ले लेंगे हम बड़ा सारा, उसमें हम डालेंगे अपनी सारी वेजिटेबल्स। आलू को हम सारा निथार लेंगे पानी को, इस ताकि इसका स्टार्च वगैरह निकल जाए अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से ये बन के नान तैयार होंगे। और अगर आपको इसको सॉफ्ट बनाना हो तो आप इनको फ्राई करने से पहले 2 मिनट के लिए सिर्फ पानी के अंदर रख दीजिएगा भिगो के, और उसके बाद इसको आप फ्राई कीजिएंगे तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट लगेंगे, सॉफ्ट बन जाएंगे। चलें जी, यहाँ पे हम डाल देंगे सारा सामान इसके अंदर। मैंने डाल दिया इसके अंदर सारे तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। एक ही जगह पे एक जान कर देंगे। यहाँ पे आप साबुत धनिया डालेंगे हम, पूरा ज़्यादा जाएगा साबुत धनिया यहाँ पे, क्योंकि इसका जब ये तला जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसके अंदर जनाब। तो ये हमने साबुत धनिया डाल दिया, मैंने ज़्यादा ही लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त से ये नान तैयार होंगे। आप जितनी बाज़ार से लेंगे ना, 80 से 90 रुपये का ये एक नान कहीं बिक रहा है, कोई और शॉप वाले तो 100 रुपये का भी दे रहे हैं कई जगह। तो ये आपको आराम से बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दी चिली फ्लेक्स, जो कि मैंने 1 चम्मच डाली है। नमक मैंने डाला है तकरीबन 1 चम्मच। ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसमें हम डालेंगे गुड कलर के लिए, जो कि कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बताऊंगी कि इसका इतना प्यारा सा कलर कैसे आता है। आप जितना मर्जी फ्राई कर लेंगे, जब तक कि आप इसके अंदर जरदा का रंग नहीं डालेंगे, ऐड करेंगे फूड कलर, उस तक इसका प्यारा सा कलर नहीं आएगा। ये बात शायद बहुत कम ही लोग बताते हैं, छोटी सी हालांकि बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, बतानी चाहिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे बेसन। बेसन में डालूंगी इस तरीके से कि मेरे पास 6 नान है, और 6 नान के लिए मैं यहाँ पर एक मैंने आलू लिया, एक मैंने शिमला की मिर्च ली, एक मैंने प्याज लिया। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन इस तरीके से कि जो इसको कोट कर जाएगा। चलिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि वेजिटेबल में अपना भी पानी होता है। पहले इसको बेसन को खुश्क ही हमने इसके साथ करना है। ठीक है, ये देखें। अब मैं डालूंगी यहाँ पे फूड कलर। फूड कलर बहुत ज़्यादा ऑप्शनल है, ना डालें तो ना डालें, लेकिन इसका कलर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आप बाहर वाली लुक चाहते हैं, बाज़ारों वाली लुक, जैसे कि गोल्डन और प्यारे सुनहरे सुनहरे से उनके तले हुए होते हैं, तो आप ये फूड कलर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैक्सिमम लोग नहीं बताते अपनी रेसिपीज़ में, लेकिन हम अपनी कोई बात नहीं छुपाते, सब कुछ बताते हैं। चलिए जी, बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग सा यहाँ पे ये हमारा मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है। बेसन मुझे यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि वेजिटेबल ज़्यादा है, फिर वो चिपकने में जो है ना इशू करेगी। बेसन हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ताकि हमारे बेसन ही जो है वो इसको चिपकाने में मददगार साबित होगा। और डालेंगे हम थोड़ा सा, तो आप लोग भी और डाल लीजिएगा अगर आपको चाहिए। जिस तरीके से इसको हिला के देखिएगा। अगर लिक्विड के अंदर इस तरह से है कि आप के बेसन जो है वो नान के ऊपर आपकी वेजिटेबल्स को कर रहा है, अटैच कर रहा है, चिपका रहा है, उतर नहीं रहा, तो बस ठीक है, डन है ये। चलिए जी, ये हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग लग रहा है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए जी, अब इसको अप्लाई करते हैं। नान ले लेंगे हम यहाँ पर। हाथ में लेके भी आप लगा सकते हैं। अगर आप हाथ में नहीं लेके लगाना चाहते तो इस तरीके से, जिस तरह मैंने डिश रख लिया, इस तरह से लगा के इसके ऊपर इस तरह अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा, बहुत ही मज़े की डिश है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने नान मंगाए हैं यहाँ पर आप 25 रुपये का एक नान मैंने वाला एक मंगाया, और मैंने 6 नान मंगाए हैं। यहाँ पर 150 रुपये के अंदर मैं ये 6 नान तैयार करूँगी घर के मटेरियल से, जो सबके घर में मौजूद होता है। चलिए जी, इसके ऊपर से हम डालेंगे प्यारा सा धनिया और पुदीना गुड लुकिंग के लिए। मैंने इसको बीच में शामिल नहीं किया था, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से ऊपर चिपकाएंगे तो ये ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगा। तो अनारदाना मैंने इसमें यूज़ किया था 1 चम्मच। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, दिखाना भूल गई थी। तो अनारदाना भी यूज़ किया था मैंने इसके अंदर। अनारदाना बहुत ही अच्छा इसके अंदर फ्लेवर लेके आता है। चलिए जी, हमने इसमें डाल दिया। कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट करके रखा हुआ था अपने ऑयल के साथ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि ऑयली हो जाएगा, या फिर ऑयल बहुत ज़्यादा पिएगा, यानी कि कॉस्टली पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इसको हम बनाते हैं तो हमें फिर पता लगता है कि ये इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं जस्ट करता, बस मज़े का भी बनता है, और इसके अंदर तो ऑयल जाता ही नहीं है। बस जस्ट जो हमने ऊपर मटेरियल लगाया यही ऑयल में पकता है, अंदर से नान बिल्कुल ड्राई होता है।
इसको कम से कम 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे इस तरीके से। इसको उल्टा भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसको सीधा डाला है। इसका मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उल्टा डालें या सीधा डालें, लेकिन ऑयल आपका इतना होना चाहिए कि आपके जो सरफेस है नान का उसके ऊपर लाजमी आए। ऑयल अगर कम होगा तो ये हरगिज़ अच्छा नहीं तला जाएगा। डलेगा तो बहुत सारा, लेकिन ये है कि यूज़ उतना ही होगा जितना कि थोड़ा सा होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। बाकी बच जाएगा, उसके बाद फिर हम यूज़ कर लेंगे दोबारा से। चलिए इसकी साइड मैंने चेंज कर दिए। 2 मिनट तकरीबन मैंने एक तरफ से किया था इसको फ्राई, और दूसरी तरफ से मैंने देखें कितने अच्छे से ये चिपक गया। कोई भी बैटर जो है इसमें उतर के ऑयल के अंदर शामिल नहीं हुआ है। इसकी वजह यहाँ पे यही थी कि हमने वेजिटेबल्स से ज़्यादा बेसन लिया था। वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी क्रंची क्रंची सी बहुत ज़बरदस्त चिप्स वाला नान तैयार हुआ है हमारा जनाब। वेजिटेबल के साथ आप अपनी पसंद की वेजिटेबल मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो। प्याज अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और हरी मिर्ची चाहे तो डाल सकते हैं। हमें हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है, इस वजह से हमने ऊपर से नहीं डाली। चलिए ये देखिए नान मेरा जो है तैयार हो चुका है। इसको हम निकालते हैं। इसका टोटल ऑयल जो है वो हम इस तरीके से इस तरह खड़ा करेंगे ना, तो फिर ये टोटल ऑयल नीचे नीचे चला जाएगा, इसके अंदर ऑयल नहीं रहेगा। बहुत ही गुड लुकिंग सा माशाल्लाह से नान तैयार हो गया। इसी तरीके से हम सारे तैयार करेंगे। चलें जी, दूसरा भी हमने बना लिया इसी तरीके से। यहाँ पे हम 6 नान बनाएंगे 150 रुपये के अंदर। अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो यह आपको 80 रुपये का, 70 रुपये का, 75 रुपये का, या कहीं पे 100 रुपये का भी सेल किया जा रहा है। घर में बनाएं, घर में खाएं, मज़े के खाने, और हेल्थफुल भी होते हैं ये। थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, इसलिए मेहनत किया करें। चले जी, कितने ज़बरदस्त से हमारे नान तैयार हो चुके हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और फीडबैक ज़रूर दिया करें एक छोटा सा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहमदी, सुभान अल्लाह, अज़ीम, अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह करते रहा करें। अल्लाह पाक को याद रखा करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। छोटा सा कमेंट देना ना भूला करें। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए शाइस्ता इजाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।